यू आर वॉचिंग अल्ट्रा क्लासेस हेयर विनय शर्मा। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का अपना अगला पार्ट लेके आए हैं, जो कि है अपना आइसो सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पर्सपेक्टिव से, देखो ध्यान से। आइसो सीरीज में बेटा जो हमें पहला पढ़ना है अपना, वो है अपना आइसोटोप्स। आइसोटोप्स देखो क्या होता है। आइसोटोप्स में बेटा सीधा सा मतलब है ऐसा कोई भी एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो। ठीक है, ऐसा कोई भी दो एलिमेंट जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, उसे हम आइसोटोप्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मान लो कार्बन है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है 6 होता है, ठीक है। मास नंबर 12 होता है। एक और इसी का आइसोटोप होता है जिसमें एटॉमिक नंबर 6 होता है और जो मास नंबर होता है 14 होता है। कार्बन के ये दो एलिमेंट होते हैं, इन दोनों को एक दूसरे का आइसोटोप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, अब बोलो भैया हम कैसे माने सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है? देखो ध्यान से, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशन लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। जो एटॉमिक नंबर होता है ना बेटा, बढ़िया, वो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है और वही हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मतलब आप इसको एक UCH मान सकते हैं। UCH मतलब समझिएगा, इंपॉर्टेंट नोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चलो बढ़िया। अगर हम इसकी यहां से डिफाइन अगर कैरी करें तो क्या होगी, देखो क्या हो सकता है इसकी डिफाइन। डिफाइंड as the element who have या which have same number of proton। अब भैया कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना यार। अगर प्रोटॉन सेम कर दिया तो कुछ अलग भी कर लो। अब प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन तो अलग कर नहीं सकते क्योंकि वो तो उसके बराबर होता है, और एटॉमिक नंबर भी अलग नहीं कर सकते। तो अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, मास नंबर। मतलब अगर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इसमें बोलेंगे क्या, बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। और आप सबको पता होगा ये मास नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। क्यों? हम लोग लास्ट लेक्चर्स में ये चीज़ देख चुके हैं। क्लियर हो गया सबको? बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है एवरेज एटॉमिक मास। देखो बेटा, हमारा एक सवाल है आपसे। अगर हम आपसे पूछें कार्बन का मास कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? मास ऑफ कार्बन। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया 12 होता है। बेटा 12 ये मास नंबर है, इट इज नॉट अ एटॉमिक मास। अब भैया फिर कार्बन का 14 होगा। बेटा इट इज ऑल्सो मास नंबर, ये हमारा एटॉमिक मास नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा फिर इसका मास क्या होगा? क्योंकि अगर 12 बोल दिया तो ये बुरा मान जाएगा और इसका बोल दिया तो ये बुरा मान जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसी कंडीशन में हम लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि आपको भी पता है कि ना तुम्हारा ना हमारा, एवरेज ले लेते हैं दोनों का। तो वही क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। बहुत बढ़िया, एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं? ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। इरेज कर दें इसको, आप लोग चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, 3 सेकंड देते हैं आपको। 3, 2, 1। देखो डेफिनेशन सबको समझ में आ गई, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब देखिए एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, लेट्स से आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, जो 12 वाला कार्बन है वो हमने डाल रखा है थोड़ा सा, हमने इसमें 14 वाला कार्बन डाल रखा है थोड़ा सा। ठीक है, कितना कितना डाला है? 12 वाला कार्बन हमने इसमें डाल दिया है, मान लो बेटा आपका 35%। और जो 14 वाला कार्बन है ये कितना डालेंगे? सबको पता भैया सॉल्यूशन तो 100% होता है। अगर 35% 12 वाला कार्बन हो गया तो 40%, मतलब ये कौन सा होगा? सोचो सोचो कितना होगा? कॉमन सेंस की बात है, 65% होगा। चलो अच्छी बात है भैया, ठीक है। आपसे बोला गया है अब इनका मास निकालिए, एवरेज मास निकालिए, क्योंकि जो सॉल्यूशन है उसमें तो दोनों कार्बन पड़े हुए हैं। अब दोनों कार्बन है तो मास कितना होगा टोटल, एवरेज कितना होगा उसका? चलिए निकालते हैं। देखो बेटा ध्यान से देखना, इसका हम फॉर्मूला आपको बाद में बताएंगे, पहले लॉजिक समझिए इसका।
तो अब आप लोग क्या करोगे, एकदम कॉमन सेंस लगाइए, 6 क्लास का लॉजिक। देखो 35% किसका होगा, ये 12 वाले का है तो 35% ऑफ 12 होगा, प्लस ये 65% वाले का तो 65% अपॉन में 40 होगा। यही तो होगा एवरेज, दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। 35 अपॉन में 100, कुछ लोग बोल रहे होंगे भैया इसका फॉर्मूला होता है, जरा वेट कीजिए, मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा रहा हूं इसका। 35 अपॉन में 100 इंटू में 12, बढ़िया, प्लस 65% के लिए मैं क्या लगा सकता हूं, अपॉन में 100 इंटू में 14। जरा एलसीएम लीजिए इनका, 100 कितना ऊपर बचा, 35 इंटू में 12 प्लस 65 इंटू में 14, बढ़िया। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से देखना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, ध्यान से देखना, एकदम रिलेट करके, बी फोकस्ड। एवरेज एटॉमिक मास, आपका बेटा 35 आया है, 35 क्या इसका परसेंटेज था, 35 इसका परसेंटेज था, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे, भैया परसेंटेज आएगा, अबंडेंस। अब बोलोगे अबंडेंस क्या होता है भैया, जितना पाया जा रहा है। चलो एक काम करो, पहले एकदम सिंपल रिलेट करते हैं। देखो परसेंटेज ऑफ 12 वाला कार्बन इनटू में उसका मास किया आपने, जो उसका आइसोटोप्स का मास है, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे आइसोटोपिक मास, ठीक है, प्लस इसमें आपने क्या किया, 65 क्या है इसका आपका परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ 14 वाला कार्बन इनटू में आपने क्या किया है बेटा, 14 से मल्टीप्लाई करा, 14 क्या है इसका मास है, कौन सा मास, आइसोटोप वाला मास, जो आइसोटोप का वजन है, बढ़िया। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, आइसोटोपिक मास, बढ़िया, ठीक है। आपने क्या इन दोनों को प्लस किया है, और हम सब लोग जानते हैं जहां प्लस आता है वहां होता है समेशन, जहां प्लस वहां क्या होता है, समेशन, बढ़िया। अब देखो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, समीशन। भैया एक काम कीजिए, आइसोटोपिक मास का मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू परसेंटेज अबंडेंस, कि कितना पाया जा रहा है, अपॉन में 100। अब बोलोगे भैया आपने 100 क्यों लगाया, बेटा नीचे 100 है ना परसेंटेज का, तो यहां पे सिर्फ परसेंटेज लिख दीजिए, नीचे 100 लिख दीजिए। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, सारे बच्चे फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, बट हमने आपको कॉमन सेंस से निकलवा दिया कि आइसोटोपिक मास इनटू परसेंटेज अबंडेंस कीजिए, अपॉन में 100 कीजिए, आपको आपका एवरेज एटॉमिक मास मिल जाएगा। समझ आया कि नहीं है, आराम से हम आपको 5 सेकंड दे रहे हैं, एनालाइज कीजिए जरा एक बार खुद को, जल्दी से देखिए सारा कुछ। उम्मीद है आप लोग का हो गया होगा ये, ठीक है। अब हम लोग बेटा इसमें आगे बात करते हैं कि क्या होगा इसमें। एवरेज एटॉमिक मास आपको पता चल गया क्या होता है, परसेंटेज इनटू में आइसोटोपिक मास अपॉन में 100। समझ आया कि नहीं आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आपको जनरल न्यूमेरिकल दे रखे होते, एक का परसेंटेज दे देते, दूसरे का निकालना होता, ठीक है, कोई क्लियर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी में चलो एक टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज अपने लोग लेक्चर जो है एवरेज एटॉमिक मास पे ही कर लेते हैं खाली। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फॉर्मूला समझ में आ गया सबको, चलो बढ़िया। अब मान लो कभी कभार क्या करते हैं ये लोग, बोल देते हैं आपको, इसको भी रेज ही कर दो, ध्यान से देखना बेटा, एकदम मैक्सिमम कर सकते हैं कि मैक्सिमम अगर हार्ड बनाएगा कोई भी टीचर आपका तो क्या बनाएगा। देखो जैसे एक हमारा बीकर है, बढ़िया, इस पे हमने कोई एक ए डाल दिया, ए सॉल्यूशन डाल दिया, जिसका मास मान लो हमारा है 10 है। कोई भी, भाई मैं कुछ भी लेट कर रहा हूँ, रियल लाइफ में हो सकता है एग्जिस्ट करे ना करे, मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरी तरफ मैंने ए लिया है, इसका मेरा मास है 20 है, ठीक है। मेरे को क्या बोला गया है, इनका एवरेज एटॉमिक मास जो है, मेरे को इनका एवरेज एटॉमिक मास दे दिया, कितना दे दिया, सपोज करो 50 दे दिया। आपसे बोला गया है
बताओ ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है, ये सवाल पूछा गया है। परसेंटेज आपको बतानी है दोनों की, A10 वाला कितना है, A20 वाला कितना है। वीडियो को पॉज करो और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, एक बार ट्राई करना तो बनता है, ठीक है। आई टेक 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इस सवाल को, करें स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक बात बताओ, सॉल्यूशन टोटल कितना होगा, 100% होगा। मैं मान लेता हूँ ए जो मेरा 10 वाला है ये मेरा x है, ठीक है। तो जो 20 वाला ए होगा ये मेरा क्या होगा, 20 माइन वो सॉरी कितना होना चाहिए बेटा, टोटल सॉल्यूशन x सॉरी 100 है, एक x मान लिया तो दूसरा अपने आप 100 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो 100% होता है। याद रखिएगा इट इज़ अ परसेंटेज, ये हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। देखो कैसे, लेट क्लैरिफाई, लेट मी क्लैरिफाई। देखो बेटा, मेरे को एवरेज निकालने का है, बढ़िया। एवरेज एटॉमिक मास में क्या जाएगा, समीशन। आइसोटोपिक मास कितना दिया पहले वाले का, 10 दिया है, ठीक है। आइसोटोपिक मास 10 इनटू परसेंटेज बोला गया है, परसेंटेज कितना है, x है, इनटू में x, ठीक है, बढ़िया। यहां समीशन लगा है, समीशन का मतलब होता है प्लस, प्लस, चलो बढ़िया। दूसरे वाले का लिखिए, बी वाले का आइसोटोपिक मास कितना है, 20 प्लस 20, बढ़िया, इनटू इसका परसेंटेज कितना है, 100 माइनस एक्स है, 100 माइनस एक्स, बढ़िया। अपॉन में कितना आएगा, 100 आएगा। एवरेज कितना दिया है आपको, 50 दिया है, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 50 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स कितना जाएगा, 10x प्लस 20 की मल्टीप्लाई कीजिए जरा इसके साथ, कितना जाएगा, 20 की मल्टीप्लाई 100 से करो कितना आएगा, 2000 जाएगा, माइनस 20x अपॉन में 100, ठीक है। मैं इस फॉर्मूले को इरेज कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, डिवाइड में 100 इधर जाके मल्टीप्लाई, 5000 10x माइनस 20x करो, माइनस 10x आएगा, प्लस में 2000, बढ़िया। ये 2000 इधर जाके प्लस, मतलब इधर प्लस में इधर जाके 5000 माइनस 2000, सही करा है ना हम लोगों ने, हाँ ठीक है। माइनस 10x, 5000 माइनस 2000 कितना बचा, 3000 इज इक्वल टू माइनस 10x। देखो बेटा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, 10 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x का मतलब कितना, माइनस 300%, वाह, माइनस 300%, वाह। क्योंकि हमने क्वेश्चन कुछ भी एज्यूम कर लिया, ये एग्जिस्ट नहीं करता रियल लाइफ में, इसीलिए बेटा ये फॉर्मूला ढंग से नहीं काम किया। बट उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर दो दिए जाए, एवरेज दे दिया, तो आपको परसेंटेज उनका कैसे निकालना है, ठीक है बेटा। ये हमने गिवन डेटा कुछ भी लेट कर लिया था, इस वजह से नहीं आया। बट आई होप आप लोग को स्टेप्स एकदम क्लियर होंगे कि स्टेप्स कहना क्या चाहते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब आप नीट के अपने सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस इसके एवरेज एटॉमिक मास के। क्लियर हो गया। आई रिपीट, आइसोटोप्स क्या होता है, जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटोन हो, उसी की वजह से हमें एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ी। बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट आइसो सीरीज पे, चलते हैं जरा, देखो ध्यान से। आइसोटोप्स में हमने क्या पढ़ा था, सेम नंबर ऑफ, सेम प्रोटोन, डिफरेंट मास, यही पढ़ा है हमने, बढ़िया। दूसरा अपने लोगों को पढ़ना है आइसोबार। देखो बेटा इसमें क्या होता है, सेम होता है। अभी देखो इनके, मेरे पास एकदम मक्खन ट्रिक है इसके, एकदम मस्त ट्रिक है, आप बस सुनते रहिएगा इसका। आइसोबार क्या है, लास्ट में याद अपने आप हो जाएगा, सेम मास नंबर होता है, डिफरेंट तो आप कुछ भी लिख लो यार, प्रोटोन लिख लो, प्रोटोन लिख लो, आप एटॉमिक नंबर लिख लो, आप जो चाहें वो चीज़ इसमें लिख सकते हैं। प्रोटोन लिख लो, एटॉमिक नंबर लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो, जो आपका मन करे, बढ़िया। तीसरा हमारा क्या होगा, आइसोटोन। ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप बेटा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, सेम न्यूट्रॉन, डिफरेंट कुछ भी कर देना बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेम वाला देखना। एक बार जल्दी से एनालाइज करो तीनों को, उसके बाद हमें आगे भी पढ़ना है, जल्दी से करो, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, जल्दी से देखो। बढ़िया। अब हम लोग आगे बात करते हैं बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स।
ऐसा ग्रुप ऑफ एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, मतलब सेम क्या, इलेक्ट्रॉन सेम हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लास्ट वाली आइसो सीरीज देखो, अपना पांचवा होता है बेटा आइसो एस्टर्स। आइसो एस्टर्स में क्या होता है, जिसमें हमारे, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो एंड एटॉमिसिटी भी सेम होनी चाहिए। एटॉमिसिटी भी क्या होनी चाहिए, सेम। इसका एग्जांपल देख लो, क्योंकि बाकी सबका तो एग्जांपल अपने को हो ही जाता है ना, इन सबका एग्जांपल तो हो ही जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, सेम इलेक्ट्रॉन में आप क्या बोल दोगे, कुछ भी बोल दो। Mg+ ले लो और Na ले लो। Mg+ ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इससे 11 इलेक्ट्रॉन बचे, Na के पास तो होते ही 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसा कुछ भी ले सकते हो आप। आइसो एक्स्टर की अगर हम बात करें, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिसिटी भी सेम होनी चाहिए और हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, आप देखो CO एंड N2 का देखिए जरा। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन टोटल, 14। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 नाइट्रोजन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए कि नहीं हो गए, बहुत बढ़िया। एटॉमिसिटी भी सेम होनी चाहिए। एटॉमिसिटी क्या होता है, जिसको डिटेल्ड जानना है, हमने इस पे क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप देखिए एक बार जाके सर्च कीजिए कंप्लीट एटॉमिसिटी। CO में कितने एटम है भैया, 2 एटम है। N2 में कितने एटम है, 2 एटम है, मतलब इसकी एटॉमिसिटी भी सेम है, दोनों दो एटम है और इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर भी सेम है। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मक्खन क्लियर है, बहुत बढ़िया बात है। अब ट्रिक देखिए, आइसोटोप लास्ट में क्या आ रहा है, प फॉर प्रोटोन, तो सेम नंबर ऑफ क्या रहेगा, प्रोटोन। ये आज के बाद आपके लिए आइसो बार नहीं होगा, आइसो भार होगा। क्या, आइसो भार। और हम सब जानते हैं भार को क्या बोलते हैं, वजन। वजन का मतलब मास, मतलब सेम मास नंबर। क्या, सेम मास नंबर। आइसोटोन में क्या है लास्ट में, आइसोटोन न आ रहा है, ना मतलब न्यूट्रॉन और आइसो मतलब सेम होता है, ये तो हम जानते ही हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब लास्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, याद हो गया। चलिए हमारे साथ रिपीट कीजिए। आइसोटोप में लास्ट में क्या, बोलो आइसोटोप्स में क्या, जल्दी बोलो, प्रोटोन यार, लास्ट में पावर है। आइसो बार में भैया, आइसो बार नहीं, आइसो भार। क्या, आइसो भार। आइसो भार मतलब सेम मास नंबर सेम होना चाहिए। उसका आइसोटोन्स है जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उम्मीद है आपको आइसो सीरीज कंप्लीटली समझ में आ गई है, ठीक है। हाँ, तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और वो कॉन्सेप्ट जिससे आप सबको डर लगता है, दैट इज योर मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।